सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रह गए, एक है 65 HP में, एक है 60 HP में। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम स्वराज 963 FE 5 स्टार में साथ आ रहा है। टू व्हील टायर टायर साइज़ की बात की जाए तो 750-16 के दोनों में आ रहा है। पिछले टायर की बात की जाए तो 16/9/28 के दोनों अपोलो कंपनी के है स्वराज में। सोनालिका भी 16/9/28 के पिछले टायर है दोनों 750 अगले वाले। और एक्सल है तो एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं। सिंपल लाइट के साथ आ रहा है। और सिंगल बोनट है, डे टाइप का फिल्टर कर दिया सोनालिका में, और थर्ड टाइप का फिल्टर कर दिया। एक ही पंप में दो कम, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, हाइड्रोलिक पंप कर दिया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर साथ कर दिया दोनों में स्वराज में। सोनालिका में अल्टरनेटर हो गया, टर्बो नहीं आ रही, CIDI के साथ आ रहा। कूलेंट कर दिया, डे टाइप का फिल्टर कर दिया, बैटरी हो गई 5 स्टार में साथ कर दिया। और ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, और वो क्लच कर दिया, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया, पीछे वाला गियर हो गया, मतलब अपने हिसाब से पीछे की स्पीड बढ़ा सकते घटा सकते हैं। DC PC हो गया, डिफरेंस और लग दोनों आ रहा है स्वराज भी और सोनालिका में भी। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में। गियर की बात की जाए तो एलोमीड, और SFC की बात की जाए तो MX PTO 285 किलोवाट है। MX PTO 38.5 किलोवाट के बीच में आ रहा है। ये चीज़ है। स्पेस के देखा जाए तो दोनों में बेहतर है स्पेस, थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है। 65 HP में आ रहा है, सोनालिका 60 HP में आ रहा है। पीछे दिखा देते, 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, टूल बॉक्स हो गया, बड़ी स्लाइड, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, नंबर प्लेट की लाइट क्लियर हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है। इंडिपेंडेंट बॉटल होल्डर है, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया। और इसमें 3 फेंसिंग है, स्वराज सोनालिका में 4 फेंसिंग के साथ आ रहा है। ये पीछे उसके हाइड्रोलिक उठाने के लिए। गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेनेटरी टाइप का गियर मल्टी स्पीड पीछे के साथ आ रहा है स्वराज में। और ये गुल्ला अगर मोटाई देखा जाए तो सोनालिका मुकाबले स्वराज में थोड़ा कम है, 10% कम है। सिंगल साइड एडजस्टेबल है सोनालिका में, दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए। इसमें हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में, स्वराज में भी और सोनालिका में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, CIDI के साथ आ रहा है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है स्वराज में, सोनालिका में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ। पंप का हो गया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया, 5 स्टार में साथ 6 साल वारंटी के साथ कर दिया। ब्रेक साइड इंडिकेटर, ब्रेक लाइट हो गई, 2 पाँव चढ़ने के लिए। ये इंडिपेंडेंट पीछे क्लच, ये मेन क्लच हो गया। और मल्टी स्पीड P2 रिवर्स P2 के साथ आ रहा है स्वराज में। ये चीज़ है। स्पेस देखा जाए तो अच्छा खासा है। ऊंचाई के मामले देखा जाए तो स्वराज की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है। ये चीज़ है, 2 पाँव दान है स्वराज में भी आ रहा है, 2 पाँव दान। ये और सोनालिका में 1 पाँव चढ़ने के लिए एक वाला है। ये ब्रेक हो गया। और डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रहा है स्वराज में भी और सोनालिका में। शटल शिफ्ट गियर का ऑप्शन स्वराज में शटल शिफ्ट गियर का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आपको पहले आता था, लेकिन किसी में आता, किसी में नहीं आता। ये चीज़ है। स्पेस देखा, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच हो गया, और हैंड ब्रेक कर दिया, और गियर ये पीछे वाला गियर हो गया, और ये हाई लो वाला गियर हो गया, और ये हैंड ब्रेक कर दिया, डिफरेंशियल लॉक कर दिया दोनों में। ये हाई लो वाला गियर हो गया, और ये मेन गियर के साथ दिया 15 गियर, 12 फॉरवर्ड 3 15 गियर के साथ आ रहा। DC PC हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ये ऑटोमेटिक फेंसिंग, मतलब जैसे हाइड्रोलिक उठाना हो तो इसमें आप एक बार बटन दबाओ तो हाइड्रोलिक ऊपर और नीचे कर लेता है। दोनों में स्वराज में भी और सोनालिका में नहीं दे रहा। 12 वोल्ट की सॉकेट के साथ आ रहा है दोनों में, स्वराज में भी और सोनालिका में भी। USB पोर्ट नहीं दे रहा, USB पोर्ट दे रहा है उसमें 855 2026 मॉडल में। शटल शिफ्ट गियर नहीं है। और स्वराज में सोनालिका में शटल शिफ्ट गियर है। इको पावर मोड आ रहा है, मतलब इको पावर स्टैंडर्ड मोड, जैसे आपको मोड चाहिए 60 HP 65 HP 61 HP के साथ आ रहा है। मतलब बटन जैसा आपका मोड है उसके हिसाब से डीजल ब्रेक लेगा। शटल शिफ्ट गियर नहीं है। हाथ का एक्सीलेटर हो गया, लाइट वाला सिस्टम कर दिया। स्वराज में दूसरी तरह है, सोनालिका में दूसरी तरह आ रहा है। स्वराज में इस साइड है, सोनालिका में इस साइड आ रहा है। ये चीज़ है। मीटर फ्यूज बॉक्स हो गया, CIDI के साथ आ रहा है। सेंसर से भरा हुआ ट्रैक्टर है स्वराज में। CIDI ये रहता है कि सेंसर से भरा हुआ ट्रैक्टर है। अगर कुछ दिक्कत आएगी आपके मीटर में आ जाएगी। मीटर की बात की 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट का, और CIDI की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मीटर में आ जाएगी। ये चीज़ है। और सोनालिका में ये चीज़ नहीं है, नॉन CIDI। स्पेस के मामले देखा जाए तो अच्छा खासा स्पेस है सोनालिका के मुकाबले, स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है। ये चीज़ है। और HP कैटेगरी दोनों में 65 से 61 HP में, और सोनालिका है 60 HP में। गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा है, और सोनालिका में सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा के साथ आ रहा है। ये चीज़ है। ऑल थ्रेड टाइप का फिल्टर कर दिया स्वराज में, सोनालिका में ऑल थ्रेड टाइप का है, और इसमें है ड्राई टाइप का फिल्टर कर दिया स्वराज में। ये चीज़ है।
है। कूलेंट का टर्बो नहीं है, CID के साथ आ रहा है और कॉमन रेल इंजन साथ आ रहा है स्वराज में, ये चीज़ है। और स्पेस देखा जाए खासा स्पेस है, बहुत 3 सिलेंडर है। स्वराज सोनालिका 4 सिलेंडर के साथ कर दिया। HP का डिग्री देखा जाए तो 60 से 65 HP में आ रहा है, स्वराज सोनालिका 60 HP में आ रहा है। इंजन CC की बात की जाए तो 3828 CC का 3820 CC का इंजन साथ आ रहा है स्वराज में। सोनालिका में 4712 CC का इंजन है, थोड़ा सोनालिका में इंजन CC बड़ा है। तो सिलेंडर की बात की जाए तो बॉस के 3 सिलेंडर है, स्वराज 4 सोनालिका 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो स्वराज में 2100 RPM है, सोनालिका में दिखा रहा है 2200 RPM साथ आ रहा है। PTO-HP की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही है PTO-HP है 53 HP में है, सोनालिका में दिखा रही है 51 HP PTO साथ आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो स्वराज में है 150 से लेकर 250 mm का टॉर्क है, सोनालिका में टॉर्क आ रहा है 275 mm का टॉर्क है। इंजन CC बड़ा है, स्वराज में सोनालिका में है इंजन CC 4712 CC का है, स्वराज में है 3820 CC का इंजन है। इंजन CC देखा जाए तो सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है। HFC MX PTO की बात की जाए तो MX PTO स्वराज की है 32.5 किलोवाट है, HFC 285 किलोवाट के बीच में आ रहा है। सोनालिका में देखा जाए तो MX PTO 34.2 किलोवाट से लेके 46.5 किलोवाट है। HFC की बात की जाए तो 260 से लेके 191 किलोवाट के बीच में आ रहा है, मतलब 191 से लेके 260 किलोवाट के बीच में। HFC देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा जो HFC ज़्यादा है। PTO-HP की बात की जाए तो स्वराज में PTO-HP 53 HP PTO है, सोनालिका में 51 HP PTO है। PTO-HP 2 HP की अंतर है स्वराज में, ये चीज़ है। और उसके 3 सिलेंडर है, CID के साथ आ रहा है। स्वराज सोनालिका 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है। और गियर की बात की जाए तो 15 गियर दोनों में आ रहा है, स्वराज भी 15 गियर है और सोनालिका में 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। ब्रेक देखा है तो ऑल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है दोनों में। स्वराज में सिंगल सेट पावर स्टीयरिंग है, सोनालिका में है दोनों सेट पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो 2200 kg दोनों में आ रही है, स्वराज में भी 2200 kg है, सोनालिका में 2200 kg हाइड्रोलिक क्षमता है। डीजल टंकी की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही है 75 लीटर की डीजल टंकी है, सोनालिका में दिखा रही है 60 से 70 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो स्वराज में 112 वाट से लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी है, दोनों में दिखा रही है, स्वराज में भी और सोनालिका में। थोड़ा किसी में बैटरी साइज बड़ी रहती है, किसी में बैटरी साइज छोटी रहती है, ये चीज़ है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 12 से लेकर 45 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर दोनों में दिखा रहा है, स्वराज में भी सोनालिका में भी। ग्राउंड की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहे 350, 340, 360 भी हो सकता है। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 2215 mm का और सोनालिका में दिखा रहा है 2200 mm का। और लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका में स्वराज में दिखा रहा है 3315 mm का, सोनालिका में दिखा रहा है 3730 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 1920 mm का और सोनालिका में दिखा रहा है 1930 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है, स्वराज में दिखा रहा है 2270 mm का, सोनालिका में दिखा रहा है 2230 mm का। वजन के हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक्टर में स्वराज का वजन है 2700 kg है और सोनालिका में दिखा रहा है 2650 kg का है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन की बात की जाए तो स्वराज की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, तो 3200 ब्रेक के साथ 3200 से लेकर 3500 की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। सोनालिका दिखा जाए तो 3400 से लेकर 3800 की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन, थोड़ा सोनालिका की लंबाई ज़्यादा है, ये चीज़ है। लंबाई देखा जाए तो सोनालिका में 30% 3730 mm की और स्वराज की है 3715 mm की, 15 mm थोड़ा ज़्यादा है लंबाई, ये मामले। डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 7.5 से एवरेज दिखा रहा है, तो रोटर बेटे में स्वराज दिखा रहा है 5 से 6 लीटर, स्वराज में सोनालिका में दिखा रहा है 5.5 से लेकर 6.5, थोड़ा डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा सोनालिका, ये चीज़। 11 रोटर बेटर की बात की जाए तो कल्टीवेटर की बात की जाए तो 3 से 4 लीटर, आज सोनालिका में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5। 7 फीटर सुपर सीडर की बात की जाए तो 5 से लेकर 5.5, 6, 7 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है। स्वराज में दिखा रहा है 5.5 से लेकर 6.5, 7 भी ले सकता है। सोनालिका में दिखा रहा है 5.5 से लेकर 7.5, 8 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से। सुपर सीडर में डीजल एवरेज की बात की, जैसे आपका RPM रहेगा जितने RPM उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, जैसे सोनालिका हो जाए स्वराज हो, चलेगा दोनों में, स्वराज में भी और चलेगा सोनालिका में चलेगी, ये चीज़ें। किसी में ज़्यादा लेगा, किसी रिपेयर की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 6 से लेकर 7.5 लीटर, सोनालिका में दिखा रहा है 6.5 से लेकर 8 लीटर के प्रति घंटे के हिसाब से। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो सोनालिका में सर्विस 100 घंटे की है, स्वराज में भी 100 घंटे की दोनों में आ रहा है। सर्विस की बात की जाए तो दोनों में 300 घंटे की दोनों में आ रहा है। और जो सर्विस की सर्विस कॉस्ट देखा जाए स्वराज और सोनालिका की
सर्विस कॉस्ट की बात की जाए या स्वराज हो जाए सोनालिका, स्वराज में दिखा रहा है 3000 से लेके 5000 के बीच में और सोनालिका में दिखा रहा है 4000 से लेके 8000 के बीच में। अगर देखा सर्विस कॉस्ट थोड़ा सोनालिका में ज़्यादा है, ये चीज़ है। और ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, सोनालिका भी अच्छी कंपनी है। स्वराज जो है CIDI के साथ आ रहा है, 65 HP में आ रहा है। स्वराज में थोड़ा इको पावर मोड की बटन आ रही है, सोनालिका में इको पावर की मोड की बटन नहीं आ रही, ये चीज़ है। नॉन CIDI सोनालिका, स्वराज जो है CIDI के साथ आ रही है चीज़ है। अब सोनालिका की बारी है। अभी तक हम बात करें स्वराज में, अब सोनालिका है, सोनालिका सिकंदर DI 60 है। सिंपल सोनालिका की ब्रांडिंग हो गई, सोनालिका सिकंदर DI 60 HP में है। टायर साइज की बात कीजिए तो 750/16 के, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ है। ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया, LED लाइट कर दिया, लाइट में चारों LED लाइट है, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। स्वराज में सिंगल साइड है और सोनालिका में दोनों साइड, ये एडजस्टेबल के लिए दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और सोनालिका में भी साथ आ रहा है। 750/16 के दोनों में टायर साइज है, अपोलो कंपनी के दोनों में। स्वराज भी और सोनालिका में बेट लग के आ रहा है, स्वराज में बेट लग के नहीं आ रहा दोनों। और सिकंदर की ब्रांडिंग है, गियर बक्सा देखा जाए तो सिंक्रोनस गियर बक्सा है, 5 साल वारंटी के साथ है। साइड इंडिकेटर लाइट के लिए होगी, हाई लो वाला गियर हो गया, वो मेन गियर हो, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। दोनों शटल शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है। पीछे हैंड ब्रेक कर दिया, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया, जो पीछे वाला गियर हो गया, ये क्लच हो गया, ब्रेक एक्सीलेटर हो गया और टूल बॉक्स हो गया, वाटर सेपरेटर कर दिया। बॉस के 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है। और गियर बक्सा इसमें है सिंक्रोनस गियर बक्सा है। और पिछले टायर की बात की जाए तो अपोलो कंपनी के 14, 16, 9, 28 के दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और सोनालिका में आ रहा है। थोड़ा सोनालिका में बेट लग के आ रहा है, पीछे दिखाते रिवर्स PTO के साथ, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, स्टार लाइट के साथ कर दिया, 4 फेंसिंग के साथ आ रहा है। गियर बक्सा देखा जाए हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, स्वराज PTO वाला। इसकी मोटाई और सोनालिका स्वराज की मोटाई देखा जाए तो 10% का दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है। स्वराज में सिंगल साइड है, ये हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया एक्सल, स्वराज में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, इसमें थोड़ा गोलाकार है। MX PTO की बात की जाए तो सोनालिका में MX PTO है 34.2 किलोवाट से लेके 46.5 किलोवाट है। SFC है 260 से लेके 191 किलोवाट के बीच में आ रहा है। और IPTO है, रिवर्स PTO के साथ आ रहा, ब्रेक साइड इंडिकेटर, बड़ी सिलाई हुई, नंबर प्लेट के लिए हो गया। स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले स्वराज में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, ये पाँव चढ़ने के लिए ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा है। ये मेन गियर, ये हाई लो वाला गियर हो गया, वो मेन गियर हो, सीट आप आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। ब्रेक देखा है तो ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। मीटर की बात की जाए तो 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट का, बैटरी का, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मीटर में है। और इसमें स्टैंडर्ड मोड आ रहा है, सोनालिका में स्टैंडर्ड मोड। स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले स्वराज में सोनालिका में थोड़ा कम है। यह हाई मेन क्लच हो गया, इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर दिया। और IPTO इसमें रिवर्स PTO के साथ आ रहा है, स्वराज में IPTO नहीं आ रही, रिवर्स PTO आ रही, लेकिन इन मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है स्वराज में। सोनालिका में मल्टी स्पीड PTO के साथ नहीं आ रहा, ये चीज़ है। कूलेंट कर दिया, बैटरी आगे साइड कर दिया, ये चीज़। बोनट के ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया, सोनालिका स्वराज में टाइप का फिल्टर कर दिया। बॉस की 3 सिलेंडर है, बैटरी हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, क्लच कर दिया और कूलेंट कर दिया, दोनों में कूलेंट कर दिया। थोड़ा सेंसर है। सोनालिका स्वराज में CIDI के साथ आ रहा है और बेट लग के आ रहा है सोनालिका में, पिछले बेट लग के आ रहा है, स्वराज में बेट लग के नहीं आ रहा, ये चीज़ है। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों सोनालिका 60 HP में, स्वराज 61 से 65 HP के साथ आ रहा है, नॉन CIDI के साथ आ रहा है। बॉस के 4 सिलेंडर है, सोनालिका 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है। स्वराज 3 सिलेंडर है, सोनालिका 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है। कूलेंट कर दिया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया दोनों में। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो सोनालिका में इंजन रेडिएशन RPM 2200 RPM है, स्वराज में 2100 RPM के साथ आ रहा है। इंजन CC की बात की जाए तो 4712 CC की सोनालिका में है, स्वराज में है 3820 CC का इंजन है। और PTO HP की बात की जाए तो 51 HP PTO सोनालिका में है और 53 HP PTO स्वराज में आ रही है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो सोनालिका में टॉर्क है 275 Nm का टॉर्क है, सोनालिका में है 150 से लेकर 250 Nm का टॉर्क के साथ आ रहा है। MX PTO की बात की जाए सोनालिका की 34.2 किलोवाट से लेकर 46.5 किलोवाट है, स्वराज में है 38.5 किलोवाट की MX PTO। SFC की बात की जाए तो सोनालिका में है 260 से लेके 191 किलोवाट के बीच में है, स्वराज में दिखा रहे SFC 285 किलोवाट की। SFC देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा SFC ज़्यादा है,
MX PTO सोनालिका में ज़्यादा, ये चीज़ है। PTO HP की बात कीजिए तो 53 HP PTO सोनालिका में है, स्वराज में 53 HP PTO है, सोनालिका में 51 HP PTO साथ आ रहा है। मेन रहता है इंजन CC, इंजन का टॉर्क PTO HP। तो इंजन CC 4712 है सोनालिका में, स्वराज में है 3820 CC का है। टॉर्क में हम देखा जाए 275 mm का टॉर्क है सोनालिका में, और स्वराज में है 150 से लेकर 250 mm का टॉर्क के साथ है। PTO HP की बात की जाए तो स्वराज में है, सोनालिका में 51 HP PTO है, स्वराज में 53 HP PTO साथ आ रहा, ये चीज़ है। गियर की बात की जाए तो स्वराज में है 15 गियर के साथ आ रहा, सोनालिका में 24 गियर के साथ आ रहा, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा, ये चीज़ है। और ब्रेक देखें तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा। दोनों सोनालिका में सिंगल दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, स्वराज में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा। ब्रेक देखें तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो दोनों में 2200 kg दिखा रहा। डीजल टंकी की बात की जाए तो 65 से 70 लीटर सोनालिका में है, स्वराज में आ रही है 70 से 75 लीटर डीजल टंकी के साथ आ रहा। और बैटरी की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही 12 वोल्ट से लेकर 100 एम्पीयर तक की दोनों में बैटरी आ रही, स्वराज और सोनालिका में दोनों में है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 से 45 एम्पीयर तक अल्टरनेटर दोनों में दिखा रहा, स्वराज में सोनालिका में भी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 350, 360, 340, मतलब ग्राउंड के टायर साइज थोड़े छोटे हैं, 750-16 के, तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा छोटा है, कम है। व्हील बेस के में देखा जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 2215 mm का, सोनालिका में दिखा रहे 2200 mm का। लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 3730 mm की, स्वराज में दिखा रही है 3715 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 1920 mm का, सोनालिका में दिखा रहा है, स्वराज में दिखा रहा है 1920 mm का, सोनालिका में 1930 mm का, और स्वराज में दिखा रहा है 1920 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 2230 mm का, स्वराज में दिखा रहा है 2270 mm का। वजन के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका में वजन है 2650 kg का, स्वराज में दिखा रहा है 2700 kg का है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 3500 में ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, स्वराज में दिखा रही है 3200 से 3400 में ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। दोनों में आप रोटर बेटा चला सकते, कल्टीवेटर हो गया, मल्टीप्ला हो गया, लेजर लेबलर हो गया, सुपर सीडर हो गया, स्टार रीपर हो गए, स्टार चला सकते, टाली वाले काम में दोनों में कर सकते हैं। और फर्स्ट सर्विस की बात की जाए तो स्वराज में 100 घंटे की है, सोनालिका में 100 घंटे की है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो स्वराज में 300 घंटे की, सोनालिका में 300 घंटे के साथ आ रहा है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो स्वराज में 4000 से लेके 5000 के बीच में फर्स्ट सर्विस कॉस्ट। सेकंड सर्विस की स्वराज में सोनालिका में दिखा रही है 4000 से लेकर 8000 के बीच में। सर्विस कॉस्ट थोड़ा सोनालिका में ज़्यादा है स्वराज के मुकाबले, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज रोटर बेटर में सोनालिका दिखा रही है 5.5 से लेकर 6 लीटर, स्वराज में दिखा रहा है 5 से लेकर 6 लीटर। 11 कल्टीवेटर की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5, स्वराज में दिखा रहा है 3 से लेकर 4 लीटर। और स्टार रिपर की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 5.5 से लेकर 7 लीटर, स्वराज में दिखा रहा है 5 से लेकर 6.5 लीटर। टाली स्टार रिपर में दिखा रहा है सुपर सीडर में दिखा रहा है 5.5 से लेकर स्वराज में 6.5, और सोनालिका में दिखा रहा है 5.5 से लेकर 7 लीटर, 1 लीटर थोड़ा ज़्यादा है सोनालिका में। और स्टार रिपर की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 6.5 से लेकर 7.5, और सोनालिका में दिखा रहा है 6.5 से 8.5, मतलब 8 लीटर। अगर डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका में थोड़ा डीजल एवरेज ज़्यादा है। और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो CIDI है, तो सोनालिका के मुकाबले स्वराज में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है। ऑयल सेटअप कर फिल्टर थोड़ा उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं। मेन रहता है इंजन CC 4712 CC सोनालिका का है, और 3820 CC का स्वराज में आ रहा है, ये चीज़ है। स्पेस चाहिए, मल्टी स्पीड PTO साथ आ रहा है स्वराज में, और रिवर्स IPTO नहीं आ रही ना, रिवर्स PTO आ रही, रिवर्स PTO आ रही सोनालिका में, लेकिन IPTO नहीं आ रही। और सोनालिका में IPTO इंडिपेंडेंट PTO को अच्छा रहा है, मल्टी स्पीड PTO साथ नहीं आ रहा सोनालिका में, और रिवर्स PTO आ रही है, IPTO आ रही है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है। अगर आप प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, कहीं सोनालिका महंगा हो गया, कहीं स्वराज महंगा हो गया। मेरे हिसाब से सोनालिका की प्राइस 9 लाख से लेके 9.5 10 भी हो सकता है, स्वराज भी इतने भी होगा 10.5 के बीच में आएगी, ये चीज़ है।
और प्राइस के अंतर, प्राइस में हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। रीवा की अलग हो, सतना की अलग हो गई, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हो गई। कहीं सोनालिका महंगा हो गया, कहीं स्वराज महंगा हो गया, कहीं सोनालिका सस्ता हो गया, कहीं स्वराज सस्ता हो गया, ये चीज़ है। और अगर ट्रैक्टर लेने जाए कोई सभी स्वराज हो जाए सोनालिका, तो आप किसान से राय ज़रूर ले लें जिनके पास हो 60 का या 65 का। और उनसे राय लेने से ये रहता है कि कितना मेंटेनेंस रहता है, कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना आरपीएम रहता है, सुपर सीडर में डीजल एवरेज कितना लेता है, रोटावेटर में डीजल एवरेज कितना लेता है, आरपीएम ड्रॉप कौन सा ट्रैक्टर करता है, कितने गियर में डाउन होता है, कितने गियर में, कौन से गियर में उठ जाता है, लो के हाई के चौथे गियर के पहले गियर में उठ जाता है, लो वाले में, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, सोनालिका में थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है, इंजन सीसी बड़ा है, तो डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगी, ये चीज़ है। थोड़ा वेट लग के आ रहा है, सोनालिका में वेट लग के नहीं आ रहा, ये चीज़ है। स्पेस की मामले देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले स्वराज में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, थोड़ा क्या कहते हैं, इको पावर मोड आ रहा है, सोनालिका में स्टैंडर्ड मोड है, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी, थोड़ा इंजन सीसी बड़ा है सोनालिका में, स्वराज में इंजन सीसी थोड़ा छोटा है, ये चीज़ है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर करें। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।